नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर भिन्नों के अवरोही क्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दशमलव संख्याओं का अवरोही क्रम। अब देखो, आपके सामने कोई भी संख्या आ सकती है, दशमलव संख्याओं का। तो आज की अपनी नई हेडिंग रहेगी, वो रहेगी, क्या रहेगी कि दशमलव संख्याओं के दशमलव 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 को कैसे लिखते हैं? इस टाइप लिखते हैं, दशमलव संख्याओं दशमलव संख्याओं का अवरोही क्रम अवरोही क्रम। अब दशमलव संख्या का आज अवरोही क्रम के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि दशमलव संख्याओं का अवरोही क्रम किस प्रकार किया जाता है। तो दशमलव संख्याओं का अवरोही क्रम करने के लिए आपको दशमलव सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये दशमलव है क्या। दशमलव है कि अपन के पास में दशमलव, तो दशमलव है वो एक ऐसी आकृति है जो पेन की नोक से बनी आकृति को क्या कहा जाता है? दशमलव कहा जाता है। तो आप देखिए कि आपके सामने कुछ उदाहरण आ रहा है कि दशमलव संख्याएं। उदाहरण आपके सामने पहला है कि कोई भी संख्या आ सकती है, जैसे कि आपके सामने आ गई कि 0.5 कोमा 1.5 कोमा, फिर आपके पास में कि 0.3 कोमा 4.1 कोमा, या को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखो। तो आपके सामने कोई भी उदाहरण आ सकता है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि आपके सामने 0.5, 1.5, 0.3, 4.1 को अवरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? अवरोही क्रम। ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है? संख्या उदाहरण कोई भी आ सकता है, लेकिन तरीका वही रहेगा आपको करने का। तो सबसे पहले आप ऐसी स्थिति में दशमलव हटाना आना चाहिए आपको। तो अपन क्या लिखेंगे? दशमलव को हटाने पर, अब दशमलव कैसे हटाया जाता है? दशमलव हटाएंगे तो ये कैसी भिन्न प्राप्त होगी? दशमलव हटाएंगे तो इसकी क्या प्राप्त होगा? नया अपन के पास में जो भिन्न प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी? भिन्न कौन सी प्राप्त होगी? भिन्न। इसका दशमलव हटाएंगे तो 5/10। तो 5/10 कैसे आया? 5/10 आने के लिए, क्योंकि पीछे से आप देखिए कि एक संख्या छोड़ के दशमलव था। क्या था? एक संख्या छोड़ के दशमलव। तो अपन ने दशमलव जब भी हटाया तो 5 ऊपर अंश के अंदर और हर के अंदर अपन ने एक के पीछे एक 0 लगा दिया क्योंकि पीछे के एक संख्या छोड़ के दशमलव था। अगला देखिए, संख्या वैसी लिखिए। 15 है तो 15 लिखिए, दशमलव हटाया तो 15/10। और उसके बाद में देखिए, संख्या वैसी लिखिए और 3/10, क्योंकि दशमलव हटाया, एक संख्या 10 छोड़ के दशमलव था तो अपन ने हर के अंदर एक 0 लगा दिया एक के पीछे। और यहाँ 41/10 समझ में आ रही है। अब अपन इसको आसानी से, अपन की वो ट्रिक काम करेगी और इस ट्रिक के आधार पर अपन आसानी से लगा सकते हैं। अपन भिन्नों का अवरोही क्रम अपन आसानी से लिख सकते हैं। तो अपन का इसका कैसे रहे? ये देखिए, आपके सामने आया है कि जो हर समान होने पर, सभी के अंदर 10-10, देखिए हर समान है, तो हर समान में ट्रिक ये काम करती है कि अंश के अंदर सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी भिन्न कहलाती है और सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। अब देखिए, इसका अपन को तो क्या चाहिए? अवरोही क्रम चाहिए। अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का फॉर्मूला आपको सबको पता है कि बड़ी संख्या, आपको पता है कि सबसे पहले कैसी संख्या आएगी? बड़ी संख्या, बड़ा है का चिन्ह छोटी संख्या। सबसे अंत के अंदर कौन सी संख्या आएगी? छोटी संख्या। अब देखिए, छोटी संख्या, तो फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है।
इस फॉर्मूले के आधार पर अपन कौन सा लिखेंगे, इस दशमलव संख्याओं का अवरोही क्रम। अब आपको इस भिन्न के रूप में आपको नहीं लिख रहा है, लिखना अपन को वही का वही है जो उदाहरण के अंदर दे रखा है उसी के आधार पर, क्योंकि इसकी भिन्न ये है, इसकी भिन्न ये है और सबकी अपने अपने सामने भिन्न आपके सामने पड़ी है। अब देखिए इसका लिखना है अपन के पास में अवरोही क्रम। क्या लिखना है, अवरोही क्रम। अब देखिए इसको अवरोही क्रम में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हर सब के अंदर देखिए समान है, हर समान है। तो मैंने आपको पहले एक ट्रिक बताई थी कि हर समान होने पर अंश के अंदर सबसे छोटी संख्या वाली सबसे छोटी भिन्न और बड़ी संख्या वाली बड़ी भिन्न। तो ये अपन को सबसे बड़ी भिन्न पहले चाहिए, तो इसके अंदर हर के अंश के अंदर आपको सबसे जो बड़ी संख्या वो 41, इसका मतलब क्या है 4.1। क्या आएगी 4.1, 4.1 बड़ा है का चिन्ह। उसके बाद में देखिए 15/10 मतलब कि 15 संख्या, तो 15 कौन सी है कि 1.5 कौन सी आएगी 1.5। और उसके बाद में देखिए उसके बाद में कौन सी संख्या है तो 0.5 आएगा, कौन सा आएगा 0.5। और लास्ट के अंदर 0.3 क्योंकि सबसे छोटी 3/10 मतलब कि 0.3। ये कितना आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। अपन के पास में उदाहरण कैसा भी आ सकता है लेकिन तरीका यही रहेगा आपको हल करने के लिए। आप बहुत ही आसान तरीके से दशमलव संख्याओं का अवरोही क्रम लिख सकते हैं। अब देखो अगला एक और उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 जैसे कि आपके सामने आ जाए कि 0.5 कोमा 0.05 कोमा 0.0005 कोमा 0.005 को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखो। गणित बहुत ही आसान है, आपको बस बार बार क्या करना है प्रयास करना है। उससे पहले आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाना और वहां जाके देखना, मैंने सामान्य गणित के बारे में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाल के रखे हैं बहुत ही आसान तरीके से, तो वहां जाके आप देखना। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करते रहना, क्योंकि आपके छोटे से बस सहयोग से हमारा बहुत बड़ा सहयोग होने जा रहा है। अब देखिए आगे देखिए कि इन संख्याओं का अपन को लिखना है, तो पहले मैंने क्या कहा कि दशमलव हटाना पड़ेगा। क्या हटाना है, दशमलव को हटाने पर दशमलव को हटाने पर तो दशमलव को हटाने पर तो दशमलव को हटाने पर तो हटाना मैंने अभी आपको सिखाया था। तो इसको कैसे हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो अपन को नई भिन्नें क्या प्राप्त होंगी, जो नई भिन्नें प्राप्त होगी वो होगी कि 5/10। 10 क्यों लिखा, क्योंकि एक संख्या छोड़ के पीछे से दशमलव था तो 10 आया, कोमा 5 बट्टे कितनी संख्या छोड़ के 2 संख्या छोड़ के दशमलव है तो 2 आएगा, मतलब कि 100। अगला कौन सा है 5/1 2 3 4 संख्या छोड़ के है तो लिखेंगे 4 संख्याएं। ये 4 जीरो आ गए, कितने जीरो आ गए 4 जीरो। उसके बाद में देखो 5/3 संख्या छोड़ के दशमलव है तो अपन 3 जीरो लगाएंगे। अब अपन के पास में ये भिन्न प्राप्त हुई कर। अब इसका देखने के लिए अपन को फॉर्मूला वही चाहिए। अपन के पास में फॉर्मूला ये पड़ा कि अवरोही क्रम के अंदर लिखना है तो बड़ी संख्या और से छोटी संख्या की ओर चलेगा। अपन को तो क्या चाहिए अवरोही क्रम चाहिए। क्या चाहिए अवरोही क्रम। बहुत ही आसान है इसका अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम के अंदर फॉर्मूला ये पड़ा आपके सामने की बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या, लेकिन इसके अंदर एक देखो एक कॉमन दिख रही है संख्या 5, जो अंश के अंदर सभी समान संख्याएं दिख रही। तो अंश के अंदर ऐसी स्थिति के अंदर आपको हर के अंदर सबसे छोटी संख्या वाली क्या कहलाती है सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। अब देखो अंश समान है और हर के अंदर सबसे छोटी वाली सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सी है, देखो ये 10,000 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10 सबसे छोटा, इसलिए ये सबसे बड़ी भिन्न है। कौन सा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 0.5। तो 0.5 बड़ा है का चिन्ह। उसके बाद में देखिए कौन सा है 100। तो 100 तो अपन के पास में क्या आएगा 0.05। उसके बाद में देखो कौन सा है
ये है 5/1000। तो 5/1000 वाली भिन्न कौन सी है? 0.005। और फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10,000 वाली, मतलब कि 0.005। सबसे बड़ी, हर के अंदर सबसे बड़ी संख्या वाली ही सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। कैसी स्थिति में? जब आपके अंश सभी के अंदर समान हो। तो ये हो गया दशमलव संख्याओं का अवरोही क्रम। कल अपन नया टॉपिक करेंगे, तब तक आप ऐसे ऐसे और उदाहरण लेना। क्योंकि गणित के अंदर जितना ज्यादा प्रयास करोगे उतनी ज्यादा गणित समझ में आएगी। अगर मेरा वीडियो और पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने मित्रों को भी शेयर करना। तब तक मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।